हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं द हॉप पोएम। इसके जो बेटा अपन ने जो चार जो स्टेंजास थे वो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम जो फिफ्थ वन जो स्टेंजा है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि लोग हैं वो आशा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ठीक है। कुछ उसे अपेक्षा के नाम से पुकारते हैं, कुछ इसे भविष्य की प्रासंगिकता के रूप में लेते हैं, कुछ इसे धर्मदान के मापक के रूप में लेते हैं। और कवि के लिए तो आशा है वो क्या नाम है, आत्मा का सृजन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि आशा के कारण से भूतकाल में जीवित रहे हैं, और ये आशा ही है जिसके कारण से एक पक्षी होता है वो अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए उड़ान भरता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। तो अभी जो गत वीडियो में अपन ने देखा है कि कवि ने इंसानों के लिए आशा का महत्व बताया है, पक्षियों के लिए बताया है। अब देखो बेटा, ये जो वनस्पति है ना, उनके लिए बता रहे हैं यहाँ पर। इट इज़ द होप, ये वो आशा ही है, दैट मेक्स ए बर्ड, जो कि एक कली होती है ना, जो फूल होता है वो या फल होता है, उससे पहले उसकी कली होती है बेटा, छोटा है ना। तो इट इज़ द होप, ये आशा ही होती है, दैट मैक्स, जो कि प्रेरित करती है बर्ड, किसी भी कली को स्टे, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, ऑन द ब्रांच, शाखा के ऊपर, एंड ब्लूम, और खिलने के लिए। तो बेटा क्या होता है कि ये जो आशा है ना, आस है, उसके कारण से ही एक जो कली होती है वो शाखा पर टिकी रहती है, इस आस में कि वो एक दिन खिलेगी और खिल करके क्या बनेगी बेटा, फूल बनेगी, ठीक है ना। ट्रीज, इसी प्रकार से जो पेड़ होते हैं, लूज देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, विथ ए होप, एक आस में, दैट वन डे, कि एक ना एक दिन, इट विल बी लेडन, ये लग जाएगा, भर जाएगा, विद ग्रीन हुईज, हरे भरे रंगों से। तो देखो क्या है कि आपने देखा होगा पतझड़ ऋतु आती है बेटा, और जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते हैं वो पक जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, वो पेड़ होते हैं तो उनको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर जैसे ही स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु है वो आती है, तो आते आपने देखा होगा छोटी छोटी कोंपलें हैं वो खिलने लगती हैं, और फिर देखिए देखते देखते पूरा का पूरा जो पेड़ है वो क्या है, हरे रंगों से लदे जाता है। अगर सपोज मान लीजिए कि पेड़ ये करे कि नहीं, मेरे तो नए पत्ते तो आएंगे नहीं, मैं क्यों बेकार में इन पत्तों को छोड़ूं और उनको त्यागे नहीं, तो बेटा गलत, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? तो इसलिए क्या होगा कि प्रत्येक चीज़ है वो इस आस में ही क्या नाम है, अपनी जो उसके पास है उस चीज़ का त्याग करते हैं कि उसको नया मिलेगा, ठीक है। तो देखो, रिपीट, इट इज़ द होप, ये आशा होती है, दैट मैक्स ए बर्ड, जो कि कली को प्रेरित करती है, स्टे ऑन द ब्रांच, शाखा के ऊपर रुके रहने के लिए, एंड ब्लूम, और खिलने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि आस के कारण से कली, आशा कली होती है एक फूल बनने की आशा में ही, जो अपनी ब्रांच शाखा है उसके ऊपर टिकी रहती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स, और जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं, विद ए होप, इस आशा में, दैट वन डे, कि एक न एक दिन, इट विल बी लेडन, ये लद जाएंगे, भर जाएंगे, विद ग्रीन हुईज, यानी हरे भरे रंगों से। यानी कहने का मतलब है कि बेटा हर चीज़ है वो इस प्रकृति के अंदर आसान्वित है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, ठीक है। अब देखिए, होप एनलाइटन्स, एनलाइटन्स मीन्स होता है बेटा प्रकाशित करना, राह दिखाना, है ना। होप एनलाइटन्स, ये जो आशा है वो एनलाइटन्स करती है, प्रकाशित करती है, दिखाती है, द लाइफ्स, जीवन के, ग्लूमी, निराशाजनक या अंधकार से भरे हुए, थ्रोफेयर्स, जो हमारे आम रास्ते हैं, जीवन के जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करने का कार्य करती है। तो देखा होगा बेटा, कई बार हमारे सामने समस्या आ जाती है, हम देखते हैं कि यार क्या होगा, है ना, कैसे क्या होगा, लेकिन आस है वो क्या करती है, हमें हमारे जो जीवन के अंधकारपूर्ण रास्ते उनको प्रकाशित करती है। तो देखिए, एक बार की बात है, आशा समझित की बात है, आपने सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट था, वो कभी युद्ध नहीं आ रहा था, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने जितने भी युद्ध लड़े थे वो जीते थे, और जीतने का मुख्य कारण ये था कि वो युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के साथ रहता था, किसी ऊंचे स्थान के ऊपर खेमा लगा लेता था और वहाँ से वो देखता था। तो
एक दिन क्या था कि दूसरे दिन युद्ध होने वाला था और युद्ध के मैदान में जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका खेमा लगा हुआ था और वो रात के समय कभी इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। ठीक है, तो बड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा था। तो वहीं पर उसका नौकर था, वो लेटा हुआ था। उसने बोला साहब मैं कई देर हो गई आपको देख रहा हूँ, इधर से उधर आप बड़े विचित्र दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो उसने कहा, बोला कल भाई महत्वपूर्ण युद्ध है और पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेटा उस समय नौकर ने पता उसको क्या कहा, बोला साहब ये बताइए कि हमारे जन्म से पहले धरती चल रही थी कि नहीं चल रही थी? तो नेपोलियन ने कहा कि हाँ भाई चल रही तो थी। तो बोला अगर हम नहीं रहेंगे तो भी ये धरती इसी प्रकार से चलायमान रहेगी कि नहीं रहेगी? बोला बिल्कुल चलायमान ऐसे रहेगी। तो उसने कहा, बोला जब हमारे जीवन से पहले भी सही ऐसे चल रहा था, आने वाले समय के बाद भी ऐसा चलेगा, तो हमें अच्छे के लिए सोचना चाहिए, अच्छे के लिए आसान्वित होना चाहिए। और इतना सुनते ही जो नेपोलियन है उसको अपना जो सही रास्ता था, मार्ग था, वो मिल गया और शांति के साथ वो सो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, हमें रास्ते वो निराशापूर्ण नज़र आते हैं, अंधकार से भरे हुए नज़र आते हैं। लेकिन बेटा ये जो आशा है वो एनलाइटन्स प्रकाशित करता है, द लाइफ ग्लोमी होफेयर्स, जीवन के जो निराशा से या अंधकार से भरे हुए रास्ते उनको प्रकाशित करती है। ओके, यानी आस है वो हमारे जीवन में के अंधकारपूर्ण रास्ते उनको प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील, और हमें प्रेरित करती है फील महसूस करने में द फ्रेशनेस यानी कि ताजगी, एंड वार्मथ और ऊर्जावान बनाती है हमें। ठीक है, ऑफ द डेज, उन दिनों के प्रति अहेड जो कि आने वाले हैं। तो देखिए इस आशा के कारण से हमारे जीवन के जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं वो भी हमें प्रकाशित दिखाई देते हैं, और आशा के कारण से ही हम ताजगी और जो ऊर्जा है उष्मा है वो हम महसूस करते हैं। ठीक है, ऑफ द डेज, उन दिनों की अहेड जो कि आने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, आस हम जीवन के अंधकारपूर्ण रास्ते उनको प्रकाशित करती है और हमें ताजगी और ऊर्जा महसूस कराती है ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों की। इसलिए बेटा कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो अब अगला लास्ट वन समझा बेटा अपना, होप मेक्स लाइफ गोन। ये जो आशा है ना, मैक्स लाइफ गोन, वो जीवन को गोन रखती है। गोन का मतलब होता है चलायमान रखना, जारी रखना। ठीक है, तो होप मैक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को चलायमान रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, जीवन है वो डेरिवेटिव है, जीवन है वो व्युत्पन्नता है ऑफ द फंक्शन, उस कार्य की, कॉल्ड होप, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? आशा कहा जाता है। यानी आशा नामक जो है ना, आशा है उसकी जीवन है वो, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी जो जीवन है वो बेटा व्युत्पन्नता है ऑफ द फंक्शन, कार्य की काल होप, जिसे क्या कहा जाता है? आशा कहा जाता है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा है ना इज द प्राइम एक्सीलेंस, वो प्रमुख सर्वोत्कृष्ट एक्सीलेंस, उत्कृष्टता या श्रेष्ठता है। तो होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, यानी जो आशा है इज द प्राइम, वो बेटा प्रमुख है, एक्सीलेंस उत्कृष्टता है। राइट, और ये जो आशा है ये उसी दिन से शुरू हो जाती है, राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से शुरू हो जाती है वन इज बोर्न, जब किसी का जन्म होता है। यानी लेकर कहते हैं लास्ट वन स्टैंजा में, होप मेक्स लाइफ गोन, आशा हमारे जीवन को चलायमान रखती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, ये जो जीवन है वह कार्य की व्युत्पन्नता है जिसे हम आस कहते हैं। यानी हमारा जो जीवन है वो आस के ऊपर टिका हुआ है। और होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, और ये आशा है वो प्रमुख एक्सीलेंस उत्कृष्टता है, राइट फ्रॉम द डे, और बेटा ये उसी दिन से शुरू हो जाती है वन इज बॉर्न, जिस दिन किसी का जन्म होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जन्म के साथ ही आशा है वो जुड़ जाती है। हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें हमारे जन्म के ऊपर देखो किस प्रकार से खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, और फिर इस आशा में रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है हमारा आने वाले समय में हमारा नाम रोशन करेगा। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हमने ये द होप नामक जो पोएम है उसके अंतर्गत देखा है कि हमें जीवन में हमेशा आसान्वित रहना चाहिए, और कभी हमें अंधकारपूर्ण रास्ते दिखाई दें और रास्ते अंधकार से भरे हुए दिखाई दें, हमें कहीं पर भी प्रकाश की किरण नज़र नहीं आए, तो बेटा कुछ सोच के देखना, आप आसान्वित होंगे तो निश्चित रूप से आपको उस अंधेरे में कहीं ना कहीं जो किरण है, प्रकाश की किरण है, वो दिखाई देगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।